हेलो बच्चों मैं आज आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में आए हुए क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ मैथ के भी हैं, कुछ रीजनिंग के भी हैं, जिनको मैंने अलग अलग सेक्शंस में बांट रखा है। सबसे पहले मैथ्स का देखते हैं, जैसे आपको दे रखा है। पहला क्वेश्चन है अंडर रूट क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 196 इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 56। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इसको रूट एक्स लिखा और अंडर रूट 196 इसकी वैल्यू होती है 14। इसको अगर काट लें 8 से जाएगा, 8 7 जा 8 9 जा 9/7। रूट एक्स इक्वल टू 9 इंटू 14 डिवाइड बाई 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ये हमारे यहाँ आ गया 7 2 जा 14, यानी रूट एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 18। बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर इस इक्वल टू 324। 18 का स्क्वायर होता है 324। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 885 885 885 3 टाइम दे रखा है। 115 115 115, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये फार्मूला 6 से लेकर 8 तक ही सब पढ़ाया जाता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन इसी बेस पे था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो माइनस हो जाएगा ए बी। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा 885 का क्यूब प्लस 115 का क्यूब। 3 बार ये दे रखा है मल्टीप्लाई में, 3 बार ये दे रखा है मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर सम हो जाती है। 1 1 1 3 हो गई, 1 1 1 3 हो गई, डिवाइड बाई 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर माइनस 885 इंटू 115। अब इसी को सॉल्व करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, इस फॉर्मूले से ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर, यानी 885 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा हो जाएगा 115 का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी 885 मल्टीप्लाइड बाई 115। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे हमारा ये हो जाएगा 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर माइनस 885 इंटू 115। ये हमारा सेम आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारा बचा 885 प्लस 115। इसका सम कर देंगे 5 5 10 का 0 1 कैरी, 819 प्लस 1 10 का 0 1 कैरी 10, 819 प्लस 1 10, यानी इसका आंसर आ गया हमारा 1000। ऑप्शन 4 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √5 माइनस √3 डिवाइड बाई √5 प्लस √3। हमको डिनोमिनेटर से यानी हर से हमें जो रूट वाले टर्म्स होते हैं इसको हटाना होता है सॉल्व करने के लिए। तो अगर ये प्लस में दे रखा है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर माइनस में दे रखा है तब प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है। इसके लिए फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए दो यहाँ पे फॉर्मूले। पहला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दो फॉर्मूले का यूज इसमें होगा। देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, सेम टर्म आ गए, √5 - 3 √5 - 3 मल्टीप्लाई होगा तो हमारा हो जाएगा √5 - √3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, ये हमारा आया सेकेंड फार्मूले से, जो मैं बोला ये लगेगा यहाँ पे फार्मूला, इसका आया है। फर्स्ट फार्मूले से आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो हमारा इसका होल स्क्वायर करेंगे, जब इसको खोलेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, तो √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2√5 इंटू √3 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी को लिखा। अब इसका √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 5 - 3 हो जाएगा, नीचे 2 आ गया हमारा, ऊपर देखिए 5 √5 का स्क्वायर 5 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 √5 3 = 15, 8 - 2 √15 हमारा आया। यहाँ लिख लेते हैं 8 - 2 √15 डिवाइड बाई 2, ऊपर वाले में 2 कॉमन मिल गया मुझे, तो हमारा आ रहा है 4 - 2 √15, 2 कॉमन था, 2 निकाल लिया बाहर, डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल, आंसर यही हो जाएगा आंसर हमारा 4 - √15, 4 - √15, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय में टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। इसे बोल रहा है एक दुकानदार, मान लिया 100 रुपये का कोई टीवी बेचता है, उसने क्या किया 70 रुपये 30% घटा दिया, यानी 70 में बेचने लगा। अब 70 में उस टीवी को बेच रहा है तो उसकी टीवी की सेल बढ़ जाएगी। 100 का सामान 70 में मिला, सेल बढ़ गई, सेल कितनी बढ़ी 20%। तो अब उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना कम बिक रहा है, कितना ज़्यादा बिक रहा है, ये चीज़ देख लेते हैं इसको। देखिए मान लिया उसका रेट 100 रुपये था, 30% घटा दिया, इसको अलग निकाल लीजिए, 100 का 30%, 100 का 30% डिवाइड बाई 100, 30 हो गया। माइनस 30% करेंगे तो हमारा 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा 70। अब बोल रहा है 20% बढ़ गई बिक्री उसकी, 70 का 20%, 14 यानी प्लस 20% कितना हो गया प्लस 14, 17 प्लस 14 कितना हो रहा हमारा 84। ठीक है, पहले हमारी 100 थी, अब कितनी हो रही है हमारी सेल 84, कितनी घट रही है यहाँ पे, कितनी घट रही है 16%। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16% घटी। इसका करने का एक तरीका और है, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये एक फॉर्मूला है। x क्या है हमारा प्लस 30, सॉरी माइनस 30, y है प्लस 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा हमारा 10 माइनस का माइनस 0 0 कैंसिल हो जाएगा 6, 10 माइनस 10 माइनस 6 माइनस का 16, यानी 16% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, घट रही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चार खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.4 है, यानी चार खिलाड़ी हैं जिनकी एज क्या है 18.4 है। ये एवरेज है तो मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे। 18 4 ज़ा 72 प्लस 2 यानी 74। सम क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डी का सम आ जाएगा हमारा 74। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर ली जाए तो औसत 20% बढ़ जाती है। औसत हमारी क्या है 18.5, कितनी बढ़ गई 20%। ठीक है, कर लेते हैं इसको, 0 से 0 काट दिया मैंने। 18 टू द 36.5 37 यानी 3.7 इतनी बढ़ती है। कितनी है 18.5 ऑलरेडी है, 7 5 12 का 2 1 दहाई, 8 3 11 12 का 2 1 दहाई, 1 1 2 22.2। अब ये कितने की आ गई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी प्लस सी ओ ए सी एच, कोस्ट की भी एज इसमें है, तो 22 इंटू 5 करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, पॉइंट लाइन कट जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11 1 1 1 आ गई हमारी पाँचों की एज। अब कोच की एज बतानी है 1 1 1 माइनस 74। ठीक है, 11 में से 7 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7, इधर हमारा 10 में से 3 जाएगा, 7 जाएगा 3, 37। कोच की एज क्या आ गई 37। इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं एक और। बोल रखा है चार खिलाड़ियों की औसत उम्र दे रखी है 18.5। ये तो हमारे 4 लोगों की है। इसमें जब पाँचवा आ रहा है तो 20% बढ़ रही है। मैंने निकाला 20% आ रहा था हमारा 3.7 बढ़ रही है। ठीक है, जो नया बंदा आएगा उसकी 18 तो हर हाल में होगी। अब सब पे असर डाल रहा है कितने का, प्लस 3.7 का सब पे असर डाल रहा है। ठीक है, तो 3.7 सब में डिवाइड हो जाएगी, 5 लोग हो जाएंगे, 4 लोग पहले तो 5 ही हो जाएंगे, तो पहले 18 तो उसकी होगी, बाकी कितना बढ़ा रहा है वो 3.7। अब 3.7 पाँचों में बट रही तब इतना आ रहा है, तो 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 7 ज़ा 15 प्लस 3 18, 18.5 उसकी एज और इसमें ऐड हो जाएगी, तो 0 8 8 16 7 3 37। ठीक है, 37 इस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा।